नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको ट्रेन प्रॉब्लम पढ़ा रहा था। 2 क्लास में ले चुका हूँ, आज तीसरी क्लास है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है। एक एक टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ना है, स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में सेट करने हैं। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, आपकी मैथ कितनी भी वीक हो, मेरी क्लासेस रेगुलर रहते हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कर लेते हो और पुराने पेपर सोल्व करते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई सा भी आप एग्जाम देना, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कंडीशन एक ही है मेरी, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलर आपको रहना है, रेगुलर स्टडी करनी है। आने वाले समय में वैकेंसी बहुत अच्छी आएगी, रेलवे में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। घर की कंडीशन और अपने मम्मी पापा की तरफ देख के आप तैयारी करो कि जॉब लग गई तो 5 साल के बाद में आपकी लाइफ कैसी होगी। 5 साल के बाद में नहीं, 1 साल के बाद में बहुत अच्छी लाइफ होगी। अगर नहीं लगोगे तो क्या कंडीशन होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। बच्चे हो नहीं आप, ये सही गलत का आपको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, इतने तो आप समझदार हो, ठीक है। रेगुलर स्टडी करो, मजा आएगा। देखो आराम से नौकरी लगेगी आपकी, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी किसी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। देखो प्लेटफॉर्म है 90 मीटर का, उसको तो ये 30 सेकंड में पार कर जाती कोई ट्रेन। और किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये दिमाग में ध्यान रखना, पहली क्लास में मैंने अच्छे से बताया। किसी सुरंग को पार करेगी कोई ट्रेन तो कितनी दूरी तय करेगी, रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, अब खड़े व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती, 0 लेके चलते हैं, उसको कितने सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में। इस तरीके से आपको सेट करना है क्वेश्चन को। ये तो लंबाई आ जाएगी ऊपर और ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये 30 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मतलब स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी दूरी वो तय कर रही है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। और यहां पे कह रहा है किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। किसी व्यक्ति को पार करती है मतलब क्या हुआ कि खुद को पार करने में कितना समय लग रहा है उसको, 15 सेकंड का। देखो आराम से समझना, किसी व्यक्ति को पार कर रही है मतलब वो खुद को पार कर रही है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस स्वयं की लंबाई, इतनी दूरी वो तय कर रही है। तो ये जो 30 सेकंड का जो समय आया है ना, तो इसमें एक तो खुद की लंबाई को तय कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय कर रही है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली फॉर प्लेटफॉर्म की दूरी तय करे, वो ओनली फॉर 90 मीटर की दूरी तय करे तो उसको कितना समय लगेगा। तो आप बोल दो कि सब 15 सेकंड तो ये स्वयं की लंबाई की बराबर दूरी तय करने में समय लेती है। 30 सेकंड वो समय है जिसमें स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय है 30 सेकंड। अगर मैं 30 में से ये 15 घटा दूंगा तो 90 मीटर को ओनली फॉर प्लेटफॉर्म को, ध्यान रखना ओनली फॉर प्लेटफॉर्म को है ना, ये 15 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो चाल आएगी, चाल बराबर क्या आएगी, दूरी बटे समय। दूरी 90 मीटर है ना, एक्चुअल में ये 90 मीटर दूरी तय करेगा कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। कैसे, एक बार दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से समझना। जब किसी व्यक्ति को पार करती है कोई भी ट्रेन तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मैं ये कह रहा हूं ये व्यक्ति को पार कर रही है मतलब स्वयं को पार कर रही है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, तो उसमें 15 सेकंड का समय लेती है खुद की दूरी के बराबर दूरी तय करने में। यहाँ पे 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 30 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब क्या हुआ, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार करती है तो उसमें स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ के आती है, तो 30 सेकंड लगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली फॉर प्लेटफॉर्म है 90 मीटर का, उसको पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन, ओनली फॉर 90 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो आप बोलोगे सर 15 सेकंड इसमें से मैं घटा दूंगा, 30 सेकंड वो समय है जिसमें स्वयं की लंबाई मतलब रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ये तय दूरी है, 30 सेकंड में तय करती है। इसमें से मैं 15 सेकंड घटा दूंगा तो 15 सेकंड आएगा। वो 15 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करेगी, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई हो उतनी दूरी तय करेगी। तो 90 मीटर दूरी तय करेगी 15 सेकंड में। आपको तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सेट करना है, इनका अंतर ले लेना है। दूरी का अंतर ले लो, कितना आया देखो 0 और 90 में कितने का अंतर है, 90 का।
30 और 15 में कितने का अंतर है? 15 का। ये दूरी है, ये समय है। दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। मीटर पर सेकंड में आएगी कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन देख लेना, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर घंटे में। आप बोलोगे साहब किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको 18/5 से गुणा करा दो। 18 का कितना होता है? 108 होता है। इधर सोल्व कर रहा हूँ, 108 में मैं 5 का भाग दे दूंगा। सोल्व करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 का 30, ये किलोमीटर पर घंटे में आ गया। ठीक है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो बीच का अंतर ले लेना, दूरी का अंतर लेना, समय का अंतर ले लेना। ठीक है, चाल निकाल लेना, दूरी बटे समय चाल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो और क्लियर होगा। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो पहले तो आप चाल निकालो। देखो, किसी खंभे को पार कर रही है तो खंभे की लंबाई तो कुछ होगी नहीं, 15 सेकंड में पार कर लेती है। 15 सेकंड में पार कर लेती है। खंभे को पार करने का मतलब क्या हुआ? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। किसी खंभे को, किसी पत्थर को या किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। आगे कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 25 सेकंड में पार कर लेती है। अब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का क्या मतलब हुआ कि वो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी वो दूरी तय कर रही है, तो जाके इस प्लेटफॉर्म पार होगा 100 मीटर लंबा। इसकी चाल निकालनी है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने ये बोला आप अंतर ले लो। दूरी का अंतर लेते हो 100 ही आएगा, इसका अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब 100 मीटर चलने में इसको 10 सेकंड का समय लगेगा, तो आपकी चाल आ जाएगी 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे चाल पूछता तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी चाल होती। ट्रेन की चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटे में निकालना होता तो 18/5 से गुणा करा देते। आपसे पूछा रेल की लंबाई। रेल की लंबाई निकालना इसमें बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? इस चीज को पकड़ लो। कोई ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करने का मतलब कितनी दूरी तय करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। भाई खंबे को पार कर रही है तो स्वयं की लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है ट्रेन की? आपने निकाल ली, 10 है साहब, 10 मीटर पर सेकंड है। और समय कितना है? 15 सेकंड। चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। जब चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय कितने में होना चाहिए? सेकंड में। सेकंड में है ऑलरेडी। जो भी आपका आंसर आएगा मीटर में आएगा। 150 मीटर दूरी तय करेगी, वही क्या होगी? रेल की लंबाई होगी। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आप इसको यहीं पे सोल्व कर सकते थे। कैसे? कोई ट्रेन है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो देख लो। इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? चाल को मैं समय से गुणा करा दूंगा तो 150 मीटर आ जाएगा। और ये यहाँ पे किसी खंबे को पार कर रही है, खंबे की दूरी नगण्य होती है तो वो 150 मीटर मतलब स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो 150 यहीं पे आपका आंसर आ जाता। अगर मैं इससे सोल्व करता हूँ, कोई ट्रेन 25 सेकंड तक चलती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ कि वो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो चाल है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड तक चलेगी तो 25 गुणा 10 कितना चल लेगी वो? 250 मीटर। ये 250 मीटर जो आया ना आपका, इसमें एक तो रेल की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है कितनी है आपके पास? 100। इसमें से मैं 100 घटा दूंगा तो बची कुछ रेल की लंबाई आएगी क्या? 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक बार क्वेश्चन को देखो आंसर निकाल दो। 3 से 4 5 बार आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ईजी बनेगी, आसान बनेगी। मेरी 100% कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल आसान से आसान तरीका आपको बताऊं, बट उसके लिए भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप चाल निकाल लिया, इसको इससे गुणा करा दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, इसको इसमें से घटा दो। अब ये देखना है किसी व्यक्ति खंबे या पत्थर को पार कर रही है तो ये रेल की लंबाई हो जाएगी। इस चाल को इस समय से गुणा कराया तो कितना आया? 250 आया। अब 250 मीटर की दूरी तय करी, कब तय की? जब वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी। तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ कि रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर ये दूरी है 250 मीटर। तो इसमें से 250 में से मैं 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दूंगा तो रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। आगे वाले क्वेश्चन में और ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, 122 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में तो ये 17 सेकंड का समय लेती है, ठीक है साहब। एक 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितनी दूरी तय करेगी? रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे चाल ही पूछिए, चाल आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? दोनों की दूरियों का अंतर ले लो, दोनों के समय का अंतर ले लो। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का अंतर देखो कितना है, 210 में से मैं 122 घटा दूंगा तो कितना आएगा? देखो 78 और 10 कितना हो जाएगा? 88। और 25 में 17 गया तो कितना? 8। तो 88 मीटर और ये 8 सेकंड। मीटर पर सेकंड में आपकी चाल आएगी, जबकि ऑप्शन में किसमें दे रखा है? किलोमीटर पर घंटे में। यहीं पे बदल दो किलोमीटर पर घंटे में, 18/5 से गुणा करा दो, ये किलोमीटर पर घंटे में आएगा आपका आंसर। 8 के पहाड़े से मैं सोल्व करता हूँ, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 18 11 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? देखो 180 198 बटे 5, ये किलोमीटर पर घंटे में आएगा। सोल्व कर लो, 5 × 15, बच के 4 हो गया 48, 5 × 9 45, बच के 3 हो गया 30, 5 × 30 किलोमीटर पर घंटे। ये चाल होगी 39.6 किलोमीटर पर घंटे आपकी क्या होगी? चाल होगी। अगर इसमें रेल की लंबाई पूछ लेता कि ट्रेन की लंबाई कितनी है तो कैसे निकालते आप? अब इधर ध्यान देना, आप ये देख लो 17 सेकंड में वो कितना चला है, कितनी दूरी तय करी है 17 सेकंड में। आप बोलोगे सर 17 सेकंड में वो दूरी तय करेगी ट्रेन, एक तो स्वयं की लंबाई प्लस 122 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितनी दूरी तय करेगा भाई? एक तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी प्लस 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ये पूछूं मैं 25 सेकंड में कितना करेगा? तो एक तो रेल की लंबाई प्लस 210 मीटर का प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इससे आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैं चाल निकालता, क्योंकि ये सेकंड में है, मेरे को दूरी निकालनी, चाल गुणा समय आपको पता है दूरी होता है, तो चाल मेरी मीटर पर सेकंड में होगी तो सही होगा। और यहाँ पे देखो ये मीटर पर सेकंड में ही था, 88 में मैंने 8 का भाग दिया था तो 11 मीटर पर सेकंड ही आया था। तो आप ये देख लो ये 11 मीटर पर सेकंड आया, चाल 11 आ गई, समय कितना है? 17, ठीक है। 17 को मैं 11 से गुणा करा लूंगा तो कितना आएगा? 187 मीटर। 187 मीटर दूरी तय करी है ट्रेन ने 17 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 187 मीटर की जो दूरी है, इसमें एक तो रेल की लंबाई है, एक तो रेल की लंबाई है प्लस 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें से मैं 122 घटा दूंगा, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 2 गए तो कितना? 6। 65 मीटर लंबी आपकी क्या होगी? रेल होगी। इसको पकड़ के भी आप निकाल सकते हो। कैसे? स्पीड कितनी है? 11। 25 सेकंड तक आप चले हो, 25 सेकंड तक ट्रेन चली है तो कितना चलेगी वो? 275। 275 मीटर की दूरी तय करी है। तो 275 मीटर दूरी तय करी है, उसमें वो दूरी कौन कौन सी है? एक तो रेल की लंबाई प्लस 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो इसमें से मैं 210 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 65 मीटर। और ये जो 65 मीटर आया, यही क्या है? आपकी रेल की लंबाई। तो आई होप अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप देखोगे या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% आप सोल्व करके आओगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको अच्छे से आप सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ। वीडियो रोकना है, उसको आपको सोल्व करना है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है तो व्यक्ति की तो लंबाई 0 लेते हैं, 8 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है साहब। आसान क्वेश्चन हो गया। वो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। अब यहीं पे इसका मतलब समझ लो, दोनों का मतलब क्या है। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब क्या हुआ? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी कितने सेकंड में तय कर लेती है? 8 सेकंड में। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कितनी दूरी तय करी है? एक तो खुद की लंबाई प्लस 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इन दोनों के योग के बराबर उसने दूरी तय करी है। तो आपको पहले चाल निकालो। चाल कैसे निकालोगे साहब? दूरी का अंतर ले लो, कितनी दूरी आएगी वो देख लो।
0 264 में कितना का अंतर है, 264 का। ये आपके पास दूरी आ गई और ये आपका पास समय आ गया। 20 में से मैं 8 घटा दूंगा तो 12 आएगा। 264/12 ये मीटर में, ये सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आपकी चाल आएगी 12 दूना 24, 12 दूना 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे चाल पूछता तो क्या आंसर होता, 22 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटे में पूछता तो 18/5 से इसको गुणा करा देते, जो भी आंसर आता किलोमीटर पर घंटे में आता। आपसे रेल की लंबाई पूछी है, कैसे निकालोगे। 8 सेकंड को पकड़ लो, दूरी निकालो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आप इतना पता कर लो कि ट्रेन 8 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है। व्यक्ति को पार करने का मतलब स्वयं की लंबाई के बराबर ये दूरी तय करेगी। तो वो दूरी कितनी है, दूरी कैसे आएगी, चाल को समय से गुणा करा लो। चाल कितनी है, 22 मीटर पर सेकंड में, समय भी सेकंड में, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 22 घंटे कितना होता है, 176। 176 मीटर की दूरी तय करेगी किसी व्यक्ति को पार करने में। और ये दूरी क्या होगी, उस रेल की लंबाई होगी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब आप बोलोगे नहीं साहब मैं तो इसको पकड़ के सोल्व करूंगा कि ये 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 20 सेकंड में ये दूरी तय करेगी, एक तो रेल की लंबाई प्लस 264 मीटर का प्लेटफॉर्म, इतनी दूरी तय करेगी। इसकी स्पीड कितनी है, 22 मीटर पर सेकंड। तो 20 सेकंड तक ये कितनी दूरी तय कर लेगा वो देख लो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो मैं 22 को 20 से गुणा करा दूंगा, 22 दूना 44, 440 मीटर दूरी तय करेगी ट्रेन, जिसमें से 264 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, बची कुछ उसकी लंबाई होगी। इसमें से मैं 264 घटा दूंगा, 10 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे 3 ही बचा, एक हासिल उधार लूंगा 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 1। फिर भी कितना आएगा, 176 मीटर ही आपका आंसर होगा। रेल की लंबाई कितनी आएगी, 176 मीटर ही आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है किस चीज को पकड़ो कि कम समय लगे। आपको पता है इससे तो ये डायरेक्ट ही आने वाला है, तो इसी को पकड़ लो। इसको पकड़ते हो तो ये दूरी आपको घटानी पड़ेगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताई है उसको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से एक एक पॉइंट को देखना, एक एक क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व किया करो। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो आप, तभी मजा आएगा देखो पढ़ने का और पढ़ाने का। चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ना है। ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ो, बहुत आगे तक हम जाएंगे और ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।